Good morning, students. Today we will learn class 9th, chapter 1st, number system. In this chapter, we will discuss about real number and their classification. So we can divide real number into two parts. One is with decimal and second one is without decimal. In this we can write -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on. Similarly, in this we can write one is terminating, second one is non-terminating. तो these number like we can write 1.25. तो जो नंबर लास्ट में फिनिश अप हो रहे हैं, मतलब फिनिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो वो नंबर हमारे टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे. उसके बाद आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स. इन दिस वी विल नंबर राइट like 1.2323 so on. Similarly, there is one more type, non-repeating, non-terminating, non-repeating. One point 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. तो इस तरीके के नंबर्स हमारे जो होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे. तो फर्स्टली पहले हम देखते हैं ये जो टर्मिनेटिंग नंबर्स है, सॉरी विदाउट डेसिमल नंबर्स है. तो इनके अंदर हमारा जो होगा ये सारे नंबर्स आपके जो हैं ये आपके इंटीजर्स कहलाते हैं. इंटीजर्स में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है कि जैसे हमारा पहले होता है नेचुरल नंबर्स. 1, 2, 3, 4 सारे जो काउंटिंग नंबर्स होंगे वो आपके नेचुरल नंबर होंगे. इनको नेचुरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी नॉर्मल काउंटिंग जो है वो यहीं से शुरू होती है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इसलिए इनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं. उसके बाद आपका आता है फुल नंबर. अगर ये जो नेचुरल नंबर्स है, अगर इसके अंदर अगर हम ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दें, जैसे यहाँ है, यहाँ तक का जो पेयर होगा वो आपका नेचुरल नंबर्स है, इससे इधर का. ये जो with including zero is called whole numbers. This is called whole numbers. 0, 1, 2, 3 and so on. और इंटीजर्स को फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि आपका जो इंटीजर्स है वो 2-3 पार्ट्स होंगे. एक ज़ीरो होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स. तो ज़ीरो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स काउंट की जाती है और ये भी. तो ये तो आपका एक प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए हैं और एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. जब टोटल ओवरऑल काउंट करेंगे तो आपका ये विदाउट डेसिमल नंबर्स काउंटेड होंगे. उसके बाद आपका आता है टर्मिनेटिंग में जो नंबर आपका फिनिश अप हो जाएगा, जैसे 1.25 है, जो एंड अप हो रहा है नंबर, वो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे. उसके बाद आता है नॉन रिपीटिंग नंबर्स 1.23. तो इनके अंदर नंबर्स जो है वो रिपीट होंगे और रिपीटिंग का हम एक और नाम ले सकते हैं, वो होगा रिकरिंग नंबर्स.
तो ये चीज। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। इसके अंदर आपका कोई भी नंबर्स जो डिजिट डेसिमल के बाद की डिजिट्स है वो नॉन रिपीटिंग रहेंगी, रिपीट नहीं होंगी बार 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 बार। जैसे आप देख रहे हैं 1.3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, तो नंबर चलते चले जा रहे हैं लेकिन नंबर रिपीट कोई भी नहीं होगा आपका। तो ये चीज इसके अंदर। अब आपने देखा होगा कि जो एक और क्लासिफिकेशन आता है फर्दर, जो आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स जो होंगे उनको मिला करके हमारा रेशनल नंबर बनता है। और उसके बाद जो हमारे बचे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है जी। Again, we will learn about the remaining type of non-repeating numbers. Non-terminating, non-repeating numbers. Non-repeating, non-terminating, non-repeating numbers. या फिर irrational numbers, जैसे √2, √3, √4। √4 आपका जो है वो irrational नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ एक बार। √4 जो है आपका, √4 इज इक्वल टू, हम उसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर। तो √2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, जो एक आपका एक रियल सॉरी विदाउट डेसिमल नंबर है। और विदाउट डेसिमल नंबर कोई भी नंबर जो है आपका उसको हम इरेशनल फॉर्म में रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल फॉर्म क्या होती है आपकी, रेशनल नंबर जो होंगे वो आपके होंगे P/Q फॉर्म। P एंड Q जो है आपके इंटीजर्स होंगे एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ है। तो जो हम 2 को देखते हैं तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, विच इज रियल इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर।